अब पहले इसको बोलते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो समंतभद्र आचार्य की जय बोलो आचार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंतभद्र मुनि महाराज की जय बोलो आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय। आज स्वयंभू स्तोत्र का अर्थ चालू करते। बहुत दिनों से बहुत लोगों की इच्छा है, इसलिए इसको आज प्रारंभ करते हैं। इस ग्रंथ का नाम स्वयंभू स्तोत्र है। स्वयंभू शब्द से इस हर स्तोत्र में अपन देखते हैं उसका नाम जो रखते हैं, तो जो प्रारंभ का शब्द होता है उसको लेकर के उस स्तोत्र का नाम कहा जाता है। जैसे भक्तामर स्तोत्र, भक्तामर का कुछ ऐसे अर्थ नहीं है, लेकिन उससे प्रारंभ हुई। कल्याण मंदिर स्तोत्र, एकी भाव स्तोत्र, देवागम स्तोत्र, ये जो नाम लिखा गया है वो प्रारंभ का जो शब्द है उसको लेकर के उस स्तोत्र का वो नाम रूढ़ हो जाता है। इसे स्वयंभू स्तोत्र में स्वयंभू शब्द से प्रारंभ हुआ है। इसमें स्वयंभू पद को प्राप्त जो 24 तीर्थंकर है उनकी स्तुति की गई है। स्वयंभू किसको कहते हैं कि जो दूसरों के उपदेश के बिना मोक्ष मार्ग को जानकर स्वयं अनुष्ठान करके अनंत चतुष्टय रूप से विकसित होता है, मतलब अपने आत्म विकास को प्राप्त होता है। मतलब किसी के अवलंबन की जरूरत नहीं है उनको, तीर्थंकर के कोई गुरु नहीं होते हैं, इसलिए उनको स्वयंभू बोलते हैं। ऐसे सभी तीर्थंकर स्वयंभू है। आदिनाथ के पीछे वो स्वयंभू इसलिए जुड़ गया कि वो सहस्त्रनाम स्तोत्र में उनके लिए पहले स्वयंभू शब्द आया है, लेकिन वास्तव में सभी तीर्थंकर स्वयंभू ही होते हैं। तो ऋषभ से लेकर के महावीर पर्यंत जो 24 तीर्थंकर है वे स्वयंभू है और उनकी स्तुति इस स्तोत्र में की गई है, इसलिए इसको स्वयंभू स्तोत्र है। नाम उसका सार्थक भी है। इसका दूसरा भी नाम है चतुर्विंशति जिन स्तोत्र, ऐसा भी इसका दूसरा नाम है। जैसे देवागम स्तोत्र का अपर नाम है। स्तुति का क्या है, स्तुति किसको कहते हैं? स्वयं आचार्य ने अरनाथ भगवान की स्तुति करते समय बताया है। गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य यद बहुत्व कथा स्तुति आनंत्यात्ते गुणा वक्तुम मशक्यास्त्वसा कथम। स्तुति का पहले अर्थ किया पहली लाइन में, ये गुणस्तोकम थोड़े से गुण होते हैं। जैसे अपन किसी का कार्य ये रखते हैं ना, सत्कार समारंभ, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा गुण होता है संसारी जीवों में, तो उसको इतना बड़ा चढ़ा करके कहा जाता है। इसलिए हमेशा हमारे गुरुजी बोलते थे कि जो प्रवचन हॉल में जो स्तुति की ना वो अपनी सच्ची स्तुति नहीं समझना, या शास्त्र सभा में जो की जा रही है वो अपनी सच्ची स्तुति है। वास्तव में जो प्रवचन हॉल में होगी वो सब झूठी स्तुति होती है। तो स्तुति किसको कहते हैं कि थोड़ा सा गुण होता है और उसको बड़ा चढ़ा करके कहा जाता है। तद बहुत्व कथा स्तुति ही। अब भगवान की स्तुति हमें करनी है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। आचार्य समंतभद्र कहते हैं कि 24 तीर्थंकरों की स्तुति वास्तव में स्तुति नहीं है। स्तुति का अर्थ तो थोड़ा हो तो बड़ा के कहना, और यहाँ पर विद्यमान आपके जो गुण है वो कितने गुण है? अनंत्यात्ते। आपके गुण तो अनंत है। अब अनंत को बड़ा चढ़ा करके कैसे कहेंगे? शब्द तो सीमित है, संख्याती है, तो उससे थोड़े ही गुणों की स्तुति होगी। तो उल्टा आपके अनंत गुण तो बता ही नहीं जा सकते हैं, तो आपकी स्तुति हो कैसे सकती है? अनंत गुणों में से कुछ ही गुणों का कीर्तन करके यहाँ पर संतोष मानना पड़ता है। सब स्तोत्रों में
सभी आचार्य प्रारंभ करते समय ऐसा ही बोलते हैं ना कि मैं तो अल्पमति वाला हूँ और आपके गुण तो इतने महान हैं, मैं उसका बखान नहीं कर सकता, और उसके लिए अलग अलग ऐसे दृष्टांत भी देते हैं। तो यहाँ पर केवल श्रद्धा मात्र, श्रद्धा पूर्वक तीर्थंकरों के कुछ गुणों का कथन मात्र इसको स्तुति कहेंगे। लोक प्रसिद्ध स्तुति से सर्वथा स्तुति भिन्न है। स्तुति का प्रयोजन क्या होता है? तो अपने यश, ख्याति, पूजा, लाभ, ये उसका प्रयोजन नहीं है। वास्तव में अपने परिणामों को विशुद्ध करना, परिणामों की उज्ज्वलता या उनके जो गुण है वे मुझे प्राप्त हो। किनकी हम स्तुति करते हैं? तो जो गुण हमें प्रिय होते हैं उसी गुणों की हम स्तुति करते। लौकिक में देखो, जिसको जो संगीत प्रिय है तो वो संगीतकार की स्तुति करेगा, जिसको क्रिकेट प्रिय है वो क्रिकेटर की स्तुति करेगा। तो कोई भी व्यक्ति उन व्यक्ति के गुणों की प्राप्ति के लिए उसकी स्तुति की जाती है। स्तुति का प्रयोजन, इसलिए अभी अपन ने जो श्लोक पढ़ा मोक्ष मार्ग से नेतारम, उसमें क्या बताया? वंदे तद्गुणले, उनके गुणों की। कभी भी भगवान की स्तुति करो, भक्ति करो तो अंदर में यही प्रयोजन होना चाहिए कि हे भगवान, जो आपके गुण है वे गुण मुझ में आए। बस हमारे स्तुति का उनको तो कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन हमें है। भगवान की स्तुति करने से उनको तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमें बहुत कुछ मिलता है। भले उनकी स्तुति नहीं हो पाती है, फिर भी क्यों करते हैं? आचार्य बताते हैं ना कि उससे हमारा मन पवित्र होता है। उस मन की पवित्रता के लिए स्तुति की जाती है। मतलब आत्मा को पवित्र करना ये भक्ति का, स्तुति का प्रयोजन है। क्योंकि संसारी प्राणी तो हमेशा राग, द्वेष, मोह आदि कषाय भावों से अत्यंत अपवित्र हो जाता है। और जब जिनेंद्र भगवान के पुण्य गुणों का स्मरण करता है तो उसका आत्मा परिणामों की विशुद्धि से पवित्रता। अपवित्रता क्या है? शरीर की अपवित्रता से आत्मा अपवित्र होता है क्या? या शरीर की पवित्रता से आत्मा की पवित्रता है क्या? नहीं। आत्मा की परिणाम यदि अशुद्ध होते, संक्लेश रूप होते तो यही अपवित्रता है। और आत्मा के परिणाम विशुद्ध होते हैं तो ये आत्मा की पवित्रता है। परिणामों की उज्ज्वलता ही वास्तव में पवित्रता कही जाती है। तो आचार्य समंत भद्र ने भी ये स्तुति करते समय बहुत बार ये फल की कामना की है। क्या? पुणातु चेतो मम नाभिनंदनो, क्या बताया कि नाभिनंदन मेरे मन को पवित्र करे। अजितनाथ के इसमें कथा है, जिन श्रियम में भगवान विदत्ता, भगवान मुझे क्या दे? जो जिनेंद्र भगवान की लक्ष्मी है वो मुझे प्राप्त करे। ममार्य देवा शिवताति मुच्चे, इस प्रकार के हर एक स्तुति में उन्होंने एक अपने मन की पवित्रता की, भगवान के गुणों की प्राप्ति की, यही कामना की है। ममार्य देया शिवताति, मोक्ष की परंपरा, कल्याण की परंपरा मुझे प्रदान करे, इस प्रकार की भावना व्यक्त की है। बहुत आगे भी उन्होंने पूयात पवित्रो भगवान मनो में, ऐसे चंद्र प्रभु तीर्थंकर की स्तुति करते समय बोला है। 15वें धर्मनाथ की स्तुति करते समय श्रेय से जिन वृषे प्रसीदन, श्रेय के लिए मतलब कल्याण के लिए जिनेंद्र भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। आगे 18वें तीर्थंकर के स्तवन में भी कहा, गुण कृशमपि यत्किंचनोदितम मम भवता दुरितासनोदितम, जो भी हमने थोड़ा सा भी गुणों का आपका कीर्तन किया है तो हमारा जो पाप है उनका नाश हो। इस प्रकार के परिणामों की विशुद्धता के लिए स्तुति की जाती है, वही फल वास्तव में भक्ति का होता है। स्वयंभू स्तोत्र एक अपूर्व स्तोत्र है, बहुत अत्यंत इसमें अध्यात्म, आगम, न्याय, भक्ति, इसका सबका संगम पाया जाता है। केवल एक स्तोत्र मात्र नहीं है, इसको एक ग्रंथ रूप से भी पढ़ सकते हैं। इसलिए हमने स्वाध्याय में क्यों रखा है? क्योंकि इसमें खाली भक्ति नहीं है, इसमें तो ऐसे बड़े बड़े सिद्धांत बताए हैं, प्रमाण, सप्तभंगी, अनेकांत, स्याद्वाद, इसका सब वर्णन किया है। उत्पाद वे द्रव्य, वस्तु स्वरूप, उपादान कारण, निमित्त कारण, ऐसे गहन तत्वों की भी चर्चा इसमें भगवान की स्तुति के माध्यम से, भगवान की स्तुति एक उसका माध्यम है,
उसके माध्यम से ऐसे मतलब तत्व ज्ञान से पूर्ण भरा हुआ यह स्वयं स्तोत्र है। समंतभद्र आचार्य के कितने भी स्तोत्र देखो, आप्तमीमांसा है, उसमें क्या है, पूरे एकांत मतों का खंडन किया है, पूरा तत्व से भरा हुआ है। दार्शनिक एक ग्रंथ है वो स्तोत्र, मतलब देवागम स्तोत्र, मतलब उसमें 40 प्रकार के एकांतों का खंडन किया है। 10 मुख्य बताया अपने देवागम स्तोत्र जब लिया था तब, भाव एकांत, अभाव एकांत, अद्वैत एकांत, द्वैत एकांत, नित्य एकांत, अनित्य एकांत, पृथक्त्व एकांत, अपृथक्त्व एकांत, ऐसे 10 से गुना दूसरा 20 हो जाते, दो युगल, और उसके उभय एकांत और उसके अवक्तव्य एकांत, ऐसे 40 एकांत होते। तो उन सब का खंडन समंतभद्र आचार्य ने स्तुति के माध्यम से किया है। तो वास्तव में यह स्वयंभू स्तोत्र मतलब एक वास्तव में ग्रंथ ही है, एक आगम ही है। इसकी स्तुति करते समय आगे प्रभाचंद्र आचार्य ने भी इसकी महिमा की, इसके ऊपर संस्कृत टीका प्रभाचंद्र आचार्य की है। तो उन्होंने अंत में एक श्लोक लिखा है, उसमें इसकी स्तुति की है। तो इससे इसका पता चलता है इस स्तोत्र का। यो निशेष जिनोक्त धर्म विषय श्री गौतमाद्य कृत सूक्तार्थैरमलैस्तवो यम सम स्वल्पै प्रसन्ने पदै। कहता है कि जो निशेष जिनोक्त धर्म विषय, जो कैसा है, संपूर्ण जिनेन्द्र भगवान ने बताए हुए धर्म को विषय करने वाला है, संपूर्ण धर्मों को विषय करने वाला है। और कैसा है, इसके 3 विशेषण दिए हैं। कैसे पद है इसके, सूक्तार्थ, इसमें सूक्त अर्थ है, मतलब अच्छी नीति वाक्य है। कैसे अमय, मतलब निर्मल है, दोषों से रहित, स्वल्प है, और प्रसन्न, ऐसे पदों के द्वारा यह गौतम आदिकों के द्वारा किया गया स्तोत्र है। वह असम, कैसा है वह, असम, मतलब इसके समान दूसरा कोई स्तोत्र बहुत इतना माधुर्य भी भरा हुआ, इतनी भक्ति भी भरी हुई है, इतना न्याय भी इसमें भरा हुआ है। तो ऐसे समंतभद्र आचार्य ने इस स्वयंभू स्तोत्र की रचना की है। तो स्वयं स्तोत्रों के इसमें इसका मतलब अग्रणी है स्तोत्रों में, ऐसा यह स्वयं स्तोत्र है। इसका जो ये जो स्वयंभू स्तोत्र की रचना हुई है, उसके पीछे एक कथानक है जो ब्रह्मनेमी दत्त ने आराधना कोश में इसका वर्णन किया है, इस कथा का। तो जैसे समंतभद्र आचार्य इसके रचयिता है, तो उनको पूर्व कर्म के उदय से एक व्याधि हो गई थी, भस्मक व्याधि कहते उसको। भस्मक व्याधि मतलब उस रोग में कितना भी भोजन करो, एक घर भर के अन्न खाएंगे तो भी वो क्या होता है, भस्मक नाम ही है। जैसे अग्नि को भस्मक कहते हैं, तो अग्नि में कितना भी आप ईंधन डालेंगे तो क्या होता है, स्वाहा, सब गिड़ंकृत करती है ना अग्नि, सब ग्रासीभूत कर लेती है, फिर भी वो नई के बराबर हो जाती है। ऐसे ही जिस व्याधि में भोजन कितना भी करें तो भी नहीं खाया जैसा हो जाता है, कुछ खाए नहीं हमने, पेट खाली ही है ऐसा लगता है। तो जब उनको भस्मक व्याधि हुई, वो मुनि अवस्था में थे। अब मुनि अवस्था में एक बार भोजन करना, वो भी सीमित भोजन करना, कितना बनाएगा श्रावक 2, 4, 10 लोगों के लिए जितना बनाएगा, और इतना खाएंगे तो भी तृप्ति नहीं होती थी। अब इस मुनि अवस्था में इस रोग का शमन कैसे हो सकता है? तो उन्होंने अपने गुरु के आगे विनय पूर्वक उनको विनंती की कि आचार्य श्री, अब मुझे संलेखना दीजिए, अब मैं इस रोग से बच नहीं सकता हूँ और इस मुनि अवस्था का मुझे त्याग नहीं करना है। तो आचार्य वो भविष्य दृष्टा थे, ज्योतिष वगैरह जानते थे। पहले तो गुरु अवधिज्ञानी भी होते थे, लेकिन भविष्य को जानने वाले ऐसे गुरु, उन्होंने देखा ये इतना प्रतिभाशाली छात्र है, बुद्धिमान है, और आगे जाकर के इसके निमित्त से जैन धर्म की महती प्रभावना होने वाली है, बहुत बड़ी प्रभावना होगी। तो इस लाभ को देख करके उन्होंने उनको आज्ञा दी कि मेरी आज्ञा है कि आप
संलेखना के अभी योग्य नहीं हूँ, आपको बहुत बड़ी प्रभावना करनी है। तो अभी आप किसी भी वेश में रह करके आप अपने इस रोग को, इस भस्मक व्याधि को शांत कीजिए, फिर उसके बाद में आप पुनः दिगंबरी दीक्षा धारण कीजिए। तो ऐसे आचार्य की आज्ञा, आप गुरु की आज्ञा के आगे शिष्य कुछ नहीं बोल सकता है, और गुरु जो भी कहेंगे वो अपने हित की बात ही कहेंगे, ऐसा इतना विश्वास शिष्य को होता था। तो शिष्य उन्होंने क्या किया, उस दिगंबर वेश को त्याग दिया और अन्य अन्य साधु वेश धारण करके वो अन्य अन्य जगह गए। अब जैसे जैन धर्म में रह करके करना बहुत मुश्किल है ना, वह कौन खिलाएगा, ऐसे कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे अन्य अन्य देवालय में वगैरह जा करके अन्य अन्य साधुओं के वेश धारण करके उन्होंने उसको शांत करने का प्रयास किया। कहा कितने कितने वेश धारण किए वो सब उन्होंने आगे बताया है। तो फिर ऐसे करते करते वो वाराणसी आ गए, और उस वाराणसी में शिवालय था, शिव का मंदिर था, और वहाँ पर शिवकोटि राजा रहता था। तो फिर वहाँ रोज देखा उन्होंने बहुत नैवेद्य चढ़ता है, बहुत फल फ्रूट चढ़ते हैं, सब चढ़ते हैं। तो उनको लगा कि यहाँ पर मेरी तृप्ति हो सकती है, इतने सारे भोग वहाँ पर मिलेंगे। तो उन्होंने फिर कहा कि वहाँ के जो प्रबंधक थे उस शिवालय शिव मंदिर के, उनको बताया कि मैं एक शिव भक्त हूँ और मैं शिव को ये सब खिला सकता हूँ, शिव जी इसका सबका भोग करेंगे। और फिर उसको एक अच्छा, मतलब ये देख करके उनके वाणी में तेज वगैरह देख करके उन्होंने समझा कि ये अच्छा व्यक्ति है, तो इसको रख दो इस मंदिर में। तो मंदिर में पुजारी के रूप से वो रहे वहाँ पर। और फिर क्या करते थे, सब लोग चले गए कि सब दरवाजे बंद किए और संपूर्ण नैवेद्य, संपूर्ण फल खा करके सब कुछ खत्म हो जाता था। तो फिर दरवाजे खोल करके दिखाते थे, देखो शिव जी ने सब कुछ खा लिया। सब लोगों को तो आश्चर्य लगने लगा और ज्यादा ज्यादा चढ़ाने लगे लोग। शिव जी खाता है तो क्या, तो सब नैवेद्य ज्यादा चढ़ने लगे। तो रोज वो खा करके अपनी तृप्ति करते थे। तो ऐसे कुछ महीनों में वो रोग क्या होने लगा, शांत होने लगा, उसकी मात्रा कम होने लगी। अब जैसे मात्रा कम होने लगे तो नैवेद्य बचने लगा। अब बचने के बाद क्या करें, फिर लोगों को डाउट हो, कुछ संशय आने लगा, अब क्या हो गया, आप क्यों नहीं खाते शिव जी। तो उन्होंने छिप करके उनको देखा कि वे स्वयं खा रहे थे। तो उन लोगों ने राजा से जाकर के शिकायत की कि राजा ये कोई शिव भक्त नहीं है, ये कुछ इसको शिव के प्रति श्रद्धा नहीं है, ये तो ढोंगी है कोई, तो इसको आप दंड दे दो। तो फिर राजा को तो बहुत गुस्सा आया कि यह पुजारी के नाम से, शिव भक्त के नाम से आया और ये ऐसा गया। तो राजा को अत्यंत क्रोधित हो गया और वहाँ आया और समंतभद्र से कहा कि तुम शिव मूर्ति को नमस्कार करो। तो अब समंतभद्र आचार्य के ऊपर, आचार्य तो नहीं थे वो, लेकिन पूर्वावस्था की अपेक्षा से समझो, अब उनका चारित्र से तो भ्रष्ट हुए थे, श्रद्धा से कभी भ्रष्ट नहीं हुए, कितने भी वेश धारण किए, लेकिन उनकी जिनेंद्र भगवान के प्रति जो श्रद्धा थी वो उन्होंने दूसरी जगह कहीं पर भी श्रद्धा से मस्तक नहीं झुकाया। तो अब राजा के सामने शिव पिंड को मैं नमस्कार कैसे करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं नमस्कार करता हूँ राजन, लेकिन आपकी ये शिव पिंडी उसको सहन नहीं कर पाएगी। ये सच्ची चेतना की स्टेटमेंट है। हाँ सच्ची चेतना। हाँ, तो चंद्र उन्होंने ऐसा कहा। तो राजा को बोला ठीक है, करो तुम इसको नमस्कार करके देखो, हम देखते हैं। तो बोले कि पहले राजा ने पूछा तुम कौन हो, मतलब अभी तक तो शिव भक्त कहलाते थे, लेकिन वास्तव में कौन है तुम, ऐसा उन्होंने पूछा। तो उन्होंने अपना परिचय भी दिया था, कौन हूँ मैं, तो आचार्यो हम कविरहम हम वादिराट पंडितो हम दैवज्ञो हम भिषगम हम
मान्त्रिकस्तान्त्रिकोऽहं राजन्नस्यां जलधिवलया मेखलायामिलाया माज्ञा सिद्ध किमिति बहुना सिद्ध सारस्वतोहम। कैसे अंदर उनको एक विश्वास, ये कोई गर्व से नहीं कह रहा था, एक स्वाभिमान था उनके अंदर कि हे राजन मैं कौन हूँ सुनो, तो मैं आचार्य हूँ, मैं कवि हूँ, मैं वादी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ, मैं वैद्य हूँ, सब कुछ विद्या उनको ज्ञात थी। मैं मांत्रिक हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, और अधिक क्या कहे आज्ञा सिद्ध, दो विशेषण उनके बहुत। आज्ञा, क्योंकि आज्ञा सिद्ध का अर्थ क्या होता है कि जो आते कहे वही हो जाता है। मतलब वन देवता मंत्राधिक देव भी उनकी आज्ञा को सुनते हैं, तो इसलिए वो आज्ञा सिद्ध, और वही आगे हुआ उनके बारे में। और सिद्ध सारस्वत हम, मैं कैसा हूँ सिद्ध सारस्वत हूँ। सिद्ध सारस्वत कैसे किसको कहते हैं कि सरस्वती देवी जिनको सिद्ध है उसको कहते हैं सिद्ध सारस्वत। ऐसा मैं हूँ, ऐसा उन्होंने राज को अपना परिचय दिया। और आगे उन्होंने कहा कि मैं कहाँ क्या क्या रूप धारण करके आया हूँ। कांचाम नग्नाटको हम मलमलिन तनुर लांबुषे पांडुपिंड पुंड्रोड्रे शाक्य भिक्षु दशपुर नगरे मिष्ट भोजी परिव्राट। मतलब वो पहले में नग्न था, फिर उसके बाद मन को शरीर को मलिन करके मैं लांबुश नाम के देश में पांडु का पिंड हो गया, फिर शाक्य भिक्षु हो गया, फिर उसके बाद मिष्ट भोजन करने वाला परिव्राट साधु हो गया। और वाराणस्यम, इस वाराणसी में मैं कौन हुआ हूँ शिशिधर धवल पांडुरांगस तपस्वी। संपूर्ण शरीर को जिसने वो सफेद लगाते हैं ना, भस्म लगाते हैं, ऐसा चंद्रमा के समान धवल और पांडुरंग जिसका है ऐसा मैं तपस्वी हुआ हूँ। हे राजन यस्यास्ति शक्ति स भवतु पुरत जैन निर्ग्रंथवादी। मैं कौन हूँ जैन निर्ग्रंथवादी हूँ, और किसकी शक्ति है तो मेरे सामने आ जाए। ऐसी चेतावनी दे करके फिर उन्होंने स्तोत्र की रचना करना प्रारंभ कर। ठीक है आप राजन कहते हो ना, मैं नमस्कार करता हूँ, तो देखो आप। तो उन्होंने इस स्वयंभू स्तोत्र को की रचना करना प्रारंभ किया। मन में मतलब बोलते गए। तो 7 तीर्थंकर तक उन्होंने स्तुति की, और 8वें चंद्र प्रभ की जब स्तुति कर रहे थे, चंद्र प्रभम चंद्र मरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम वंदे। अब नमस्कार अभी तक वंदे नहीं किया था कहीं पर भी, 7 तीर्थंकर तक कहीं पर भी वंदे शब्द नहीं आया। और वंदे जैसे उन्होंने वंदे कहा कि शिव जी की पिंड बीच में से दुभंगी फटी, और उसमें से चंद्र प्रभ तीर्थंकर की मूर्ति बाहर निकल के आ गई। इसको बोलते आज्ञा सिद्ध। उन्होंने जो आज्ञा दी कि वो नमस्कार किया कि तुरंत वो चमत्कार हो गया कि शिव जी की पिंड टूट करके उसके बीच में से चंद्र प्रभ तीर्थंकर की धवल वर्ण की ऐसी मूर्ति बाहर निकली। उसको देखते ही सारे लोग सब खड़े थे, कैसे नमस्कार करते देखना है। संपूर्ण जनता थी, राजा भी था। उसको देख करके राजा के मुख से ऐसे निकला कि ये जैन जो धर्म है वो श्रेष्ठ है, जयवंत हो ये जैन धर्म। और ऐसे वचन निकलते उन्होंने पूरी स्तुति की 24 तीर्थंकर की। तो राजा के मन पर भी प्रभाव हो गया उनका, और राजा शिवधर्मी था, वो जैन धर्मी हो गया, जिनेंद्र देव का भक्त हो गया कि ऐसी शक्ति जिनेंद्र देव के इसमें शासन में है, तो मुझे भी आप ये दीक्षा प्रदान करो। और वो जैन बन गया, और वो आगे जा करके मुनि बना। ऐसे वो अभी भी बनारस में एक वो उस समय बड़ा मंदिर होगा शिव का, लेकिन बाद में सब परिवर्तन होते रहते हैं। तो अभी इस काल में भी कहते हैं कि वहाँ पर बनारस में एक छोटा शिव जी का मंदिर है, उसको बोलते हैं नहीं समुद्रेश्वर महादेव। उसका समुद्रेश्वर महादेव। तो समुद्रेश्वर कैसे, समंतभद्र ईश्वर महादेव ऐसा था उसका समंतभद्र। और फटा महादेव कहते उसको, वो टूट गया ना बीच में से, खंडित हो गए, तो उसको फटा महादेव बोलते हैं। तो ऐसे पिंड अभी भी वहां पर फटी हुई
विद्यमान, एक मड़िया के रूप में चौक के निकट बांस फाटक पर सड़क के किनारे वो मंदिर स्थित है। ऐसा हमने भी देखने की कोशिश की, लेकिन हमको कहीं मिला नहीं, कोई दिखाने वाला वहाँ पर मिला नहीं। जब बनारस गए थे तब मैंने कहा देखते कहाँ पर है, लेकिन वो समंदर स्वामी इससे पहले ऐसे थे कि अपने पे रात लगा लेते, वो लगा लेते थे। हमें दो शब्द की मीनिंग नहीं समझ में आया जो शुरू में थे आपके, वो हमें हस्तलिखित में भी नहीं समझ में आया, उसका मतलब क्या होता है? कोई एक रूप है वो पांडु पिंड करके। हाँ, पांडु मतलब सफेद ही होता है, सफेद का मतलब गोला मान लेते हैं। लेकिन 4 शब्द आपने इस्तेमाल किए, उसमें 2 शब्द के मतलब नहीं आए, एक बार और पढ़ लीजिए आप। कौन सा वो स्तोत्र का? 4 शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो हस्तलिखित में भी इसका अर्थ नहीं दे सकता। मल मलिन तनु, इसका क्या मतलब? माने जिसका मलिन शरीर है, जैसे नग्न दिगंबर थे तब सब शरीर कैसा रहता है, मलिन रहता है ना। और जब लाम्बुश गांव में गए तो वहाँ पर पांडु पिंड हो गए। वो कोई गांव का नाम होगा ना, देश का नाम होगा। फिर पुंड्रोड्रे गए तब वहाँ शाक्य भिक्षु हुए। वो शाक्य भिक्षु बोलते हैं ना, वो एक मत है ना शाक्य मत, तो उसके भिक्षु हो गए। शंकर को मानने वाले जो होते हो। नहीं, नरग्रंथ नहीं हुए ये तो, उन्होंने जब दीक्षा छेद किया उसके बाद ये रूप धारण किए, दीक्षा के बाद ये रूप धारण किए। और फिर अब मैं जैन निर्ग्रंथवादी हुए, उन्होंने बात स्पष्ट की। कांची में वे नग्नाटक साधु हुए थे, नग्न साधु। और बाद में वो इसमें लाम्बुश गांव में पांडु पिंड हुए थे, और पुंडोड में शाक्य भिक्षु हुए थे। दशपुर नगर में मिष्ट भोजी परिव्राट हुए थे, और वाराणसी में वो शिव भक्त हुए थे। तो इस प्रकार ये उनकी कथा आती है। तो इसलिए इस स्वस्तोत्र का जो ग्रंथ है, महात्म्य है, और उसका उद्देश्य क्या था वो समझ में आता है। मतलब उनमें ऐसा मैं मांत्रिक हूँ, मैं यातना सिद्ध हूँ, ऐसा कहा ना, तो उसके बल से ही चंद्रप्रभा मतलब उन्होंने ऐसी इतनी भक्ति की होगी